हेलो दोस्तों, मैं अनामिका उपाध्याय। मैं आज आप लोगों से अपने देश के कर्णधार राष्ट्र निर्माता अर्थात बच्चों के बारे में ही बात करना चाह रही हूँ। रूसो जी कहते हैं कि बच्चे एक कोरी स्लेट हैं। आप जैसा चाहो उन पे वैसा लिख दो। वाटसन कहते हैं किसी बच्चे के निर्माण में 20% अनुवांशिक और 80% वातावरण का फायदा है। 80% वातावरण का प्रभाव है। ये सच है कि जो है बच्चे इसका प्रभाव दिखता है। हम दूसरे का क्या बताएं, हमने अपने आप ही हमारा 3.5 साल का बेटा है। वो जो है मैं अगर जैसा करती हूँ या उसके पापा जैसा करते हैं, दादाजी के जैसा करते, सेम सेम एक्टिविटी करता है। और बच्चे सबसे ज़्यादा नकल अपने माँ बाप के का करते हैं। माँ तो उनकी प्राथमिक शिक्षिका कही जाती है और ये दिखता भी है। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अपनी माँ बाप, कोई भी घर में कितना भी रहे, सबसे ज़्यादा अपनी माँ बाप के पास रहते हैं, मतलब सबके पास रहते हैं। इसमें पूरे घर को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन माँ का और बाप का तो बहुत ज़्यादा नकल करते हैं बच्चे। तो मैं अगर हम शुरू से ही ध्यान दें अपने बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का 4 साल से लेके 8 साल तक दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है 90%। बस उसके बाद उसमें परफेक्शन आता है। अगर हम उस अपने बच्चों पे स्टार्टिंग से ध्यान दें तो हमारा बच्चा, एक सामान्य बच्चा भी काफ़ी काबिल बन सकता है। ये तो अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया था कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 4 से लेके 8 साल तक 90% हो जाता है। हमने भी इन्हीं सबको ध्यान दिया और हम मेरा बच्चा, हमने अभी 3-4 महीने से ही उस पर मतलब ये ध्यान तो मैं दे रही थी, लेकिन ये पढ़ाई से संबंधित किया तो उसने बहुत जल्दी स्टार्टिंग से ही गेन करना शुरू कर दिया है। तो जैसे हम लोग खेलते हैं, तो जैसे हम लोग फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा है। कोरोना की वजह से हम अभी उसको कहीं बाहर भी नहीं भेज सकते हैं, तो मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो फिर वो जो है, तो फुटबॉल मारा। और बच्चों की आदत होती है ना, कुछ भी बोले, चिल्लाने की, बोलने की, हम उन्हें कितना भी करें, या गाना गाने की, कुछ भी इस तरह की आदत होती। बस मैंने उसी का फ़ायदा उठाया। हमने कहा बोलो रूस कहाँ है, तो पहले हमने कुछ उसको नहीं कहा बेटा तुम पढ़ो, हमने कहा बस रूस है एशिया में, रूस का कैपिटल है मॉस्को। मैंने 2-3 बार यही चीज़ बोला, फिर वो यही बोलने लगा, रूस है एशिया महाद्वीप में और रूस का कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को फिर वो दिन भर ऐसे गाना गाने का, मतलब दिन भर में वो कई बार, हमने 2-3 बार रिपीट किया इस बात को, तो वो दिन भर वही गाएगा। अरे यार, करेगा भी क्यों नहीं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी हमें जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जैसे हमें अपने बच्चे को सुधारने के लिए अपने घर का माहौल सही करना पड़ेगा। हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं कि हमें जैसे पिक्चर देखना, अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना, मेकअप करना, ये सब अभी भी प्रभावित करती। फिर वो बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं है। हमारे हिसाब से बच्चे 20-21 साल तक समझ ही नहीं पाते हैं। उनको जो अट्रैक्टिव चीज़ें लगती उसी के पीछे भागते हैं। हाँ, एक्सेप्शन कुछ बच्चे जो है रहते हैं सीरियस स्टार्टिंग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सीरियस नहीं रहते उनके अंदर टैलेंट नहीं है। अगर हम अपने घर का एटमॉस्फियर या खुद माँ बाप में लिए अगर ध्यान दें तो वो बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे वो मेरे बच्चे को बहुत सारे मंत्र याद हैं, तो हमने उसको कुछ किया नहीं, बस उसके पापा पूजा डेली करते हैं, हम भी करते हैं। हमने अपने मंत्र को, जैसे तेज ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है, इसी चीज़ को हमने ऊंचे स्वर में बोला। वो सुन रहा है, बैठा है, कुछ खेल रहा है। हमने इस चीज़ को अपने घर में नियम बना लिया है कि हमारे हस्बैंड, हम दोनों लोग ने पूजे को ऐसे ही करते हैं हम दोनों। फिर वो हम देख रहे हैं मतलब 10-15 दिन में वो भी ऐसे बोलने लगा, अपने आप ही बोलने लगा। मैं मतलब मैं देखती नहीं हूँ वो सीरियल पिक्चर बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं देख, जिद नहीं करता है कि मम्मा टीवी चालू करो, ये हाँ ये है, बच्चा है, कार्टून देखता है थोड़ी देर। फिर हमने उसके कार्टून पे ही जो है उसी से संबंधित जो है पढ़ाई को रिलेट कर करके उसको बताया। और कभी ऐसे करते करते मेरा बच्चा हमारा अभी 7 महाद्वीप में से 6 महाद्वीप, देश बताएगा, राजधानी बताएगा, पर्वत पठार बताएगा। फिर वो जो है उसकी
स्थिति, जैसे बहरीन जैसे छोटे से, कुवैत जैसे छोटे छोटे देश हैं, उसकी स्थिति भी दिखाएगा। ये मम्मा यहाँ है, हमने उससे कलर का बहुत सारा मैप अपने हाथ से बना बना के कलर करवाया, कलर करवाते हैं। फिर मैपिंग भी जो है मैप हमने मतलब ऑनलाइन मंगाया है। जब ये सब चीज़ें बहुत महंगी नहीं रहती है और ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपना काम करते समय भी, मैं भी अपने घर का सब काम करती हूँ, और काम करते समय भी हम ये सब, जैसे हम रोटी बना रहे हैं, मेरे पास भाग के आता है तो हम बोलते हैं बेटा रोटी में क्या होता है, रोटी कैसी बनी, गेहूँ से बताएगा, और रोटी या गेहूँ में क्या पाया जाता है, तो हमें उस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मम्मा। अगर यही सब तो पढ़ाई है और कुछ थोड़ी है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही बच्चों पे ध्यान दें, जब एकाएक आ जाता है उनको बोझ न, अब ये तो उनके एकदम जहन में आ जाएगा और उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। वो हमेशा उनकी बोलने की आदत है, फिर वो 2-4 बार अपने आप रिपीट करते हैं और उनकी गेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी को हम मतलब यही चीज़ हम लोगों ने अपने बच्चे पे किया और हमने देखा इसका परिणाम बहुत अच्छा पाएगा है। और अभी जब वो अपना स्कूल स्टार्ट करेगा तो उसके लिए कोई इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, बाद में कोई कंपटीशन देना हुआ तो उसको रिलैक्स महसूस होगा कि अरे यार ये कुछ नहीं है। लेकिन जब हम घर में क्या है, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, मार्केट घूम रहे हैं, जब माँ बाप घूम रहे हैं तो बच्चे का तो मन लगेगा नहीं, बेचारा लेके वही चीज़ बैठा है, उसको याद नहीं हो रहा है, माँ बाप भी मार रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। अरे यार हमारे लिए हमारा बच्चा ही तो सब कुछ है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए शुरू से ही। फिर हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। पढ़ना है ही उसको, हम ट्यूशन भी लगा रहे हैं 3,000 का 10,000 का, लेकिन दिन भर माहौल दे नहीं रहे घर में। हम खुद उसको ट्यूशन लगा के सर पढ़ रहा है, चले गए मार्केट पिक्चर देखने चले गए, या घर में ही टीवी चालू करके देख रहे हैं, तो उसका मन थोड़ी लगेगा। वो टीचर को नहीं फॉलो करेगा, उसको बच्चों को यही लगता है कि मम्मी पापा जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमें चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चे में परिवर्तन चाहते हैं तो। और वो हमारे देश, हमारे घर के ही नहीं, हमारे देश के भी निर्माता हैं, इसलिए तो ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।